हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपके ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन के केस में हम एक पॉलिश्ड सरफेस कंसीडर करते हैं जिसमें लाइट रे जो है वो अपने मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में ना जा सके। तो इसमें हमने लाइट रे को इंसिडेंट करवाया। जब भी हम लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम हमेशा कंसीडर करते हैं विद द नॉर्मल। तो लाइट रे जब इंसिडेंट करवाई एंड व्हेन द लाइट रे बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, तो उस लाइट रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल के साथ जो वो एंगल बनाएगी दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई अगेन रिपीट, रिफ्लेक्शन हम किसको बोलते हैं? जब लाइट रे हमने इंसिडेंट करवाई और वो सेम मीडियम में वापस आती है तो उस लाइट रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात थी हमारी रिफ्लेक्शन की। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन के केस में हम टू मीडियम्स कंसीडर करते हैं। दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2। अब इस केस में हमने क्या किया? हमने लाइट रे को इंसिडेंट करवाया, अगेन नॉर्मल ड्रॉ किया। तो अब इस केस में जब रिफ्लेक्शन हो रही है तो लाइट रे जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी और बाकी जो बचा पार्ट है वो उसका चला जाएगा इन सेकेंड मीडियम। लेकिन जो लाइट रे का पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट रिफ्लेक्टेड पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टेड पार्ट। दिस इज योर इंसिडेंट रे, राइट। तो इसलिए जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के लिए तो हम रिफ्लेक्टेड पार्ट को ड्रॉ नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि जब भी हम लाइट रे इंसिडेंट करवा रहे हैं तो उसका कुछ पार्ट जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। लेकिन हमने पढ़ना है अबाउट रिफ्रैक्शन, तो मैं ये वाला पार्ट जो है वो हम स्किप करेंगे क्योंकि हर डायग्राम में रिफ्लेक्टेड रे हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि अगर रिफ्रैक्शन हो रही है तो उसके साथ पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगी। तो इस केस में, रिफ्रैक्शन के केस में इंसिडेंट रे जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होके रिमेनिंग रे विल रिफ्रैक्ट। अब बात है इसके फर्दर 3 केसेस की। रिफ्रैक्शन के केस में सिर्फ ये नहीं है कि लाइट रे हमने इंसिडेंट कर गई और वो दूसरे मीडियम में निकल गई। अब यहाँ पे बात है अलग अलग मीडियम्स की। तो इसमें हमारे पास 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो हमने फर्स्ट मीडियम जिसमें हमारी इंसिडेंट रे है उस मीडियम को हमने कंसीडर किया रेयरर मीडियम, और सेकेंड मीडियम को हमने कंसीडर किया डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम से हमारी इंसिडेंट रे गई, हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। तो अब लाइट रे जो है, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जाना चाहिए तो उसको इस पाथ में, लेकिन द लाइट रे विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी। दिस इज आवर फर्स्ट केस। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड केस की, व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। सो इस केस में हम ड्रॉ भी कर देते हैं यहाँ पे। दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, किस में कम होगा, किस में इक्वल होगा, ये 3 केस जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो साथ में इन एंगल्स का रिलेशन भी हम डिस्कस करेंगे। सो सेकेंड केस हमारे पास है व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अगेन दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज इन अ denser medium and the ray will travel from denser medium to rarer medium. Again हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब इस केस में भी डेंसर है, लाइट रे को जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है और मीडियम है हमारे पास रेयर मीडियम, तो इस केस में लाइट रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड केस की। थर्ड केस है हमारा व्हेन द लाइट रे मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल
टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब क्या है, इफ दिस इज आवर इंटरफेस तो नेचुरली इस इंटरफेस के लिए ये होगा हमारा नॉर्मल। तो अगर हमारी लाइट रे हमने इंसिडेंट करवाई टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इस एंगल को 90 डिग्री, बेसिकली वो एंगल कंसीडर कर लेते हैं विद द इंटरफेस। लेकिन हमने हमेशा ध्यान में रखना है कि एंगल हमने इंटरफेस के साथ नहीं कंसीडर करना, हमने एंगल कंसीडर करना है विद द नॉर्मल। तो अगर इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल ही मूव कर रही है तो मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 हो जाएगा। अब इस केस में लाइट रे जो है वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी। सो इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 0। तो ये हो गए हमारे 3 केस। When the light ray travels from rarer to denser medium, it will move towards the normal. When it moves from denser to rarer, it will move away from the normal. And when the incident ray is moving towards the normal, so then it will not deviate from its path. It will follow the same path, that is, it will move to straight line. तो ये हमारे 3 केसेस हैं कि लाइट रे जो है वो किस तरीके से मूव करेगी। अब बात करते हैं एंगल्स की। सो एंगल्स अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें क्योंकि लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड केस, when the light ray travels from denser to rarer medium, so in rarer medium light ray moves away from the normal, so it is clear that angle of incidence is less than angle of refraction. And in third case, both the angle of incidence and angle of refraction is 0 degree. So it is very much clear that angle of incidence is equal to angle of refraction. तो ये हो गई हमारी एंगल्स के बाद। अब हमारे पास जो मेन मुद्दा यहाँ पे है, जहां पे बच्चे गलत समझते हैं, वो गलत कंसीडर कर लेते हैं दैट डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम का कोई रिलेशन है डेंसिटी के साथ, तो कोई रिलेशन नहीं है इनका आपस में। अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर मीडियम के बारे में, तो ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर मीडियम हम किसको कंसीडर करते हैं, अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, हमें नहीं पता कि कौन सा मीडियम रेयर है कौन सा मीडियम डेंसर है। तो अगर इस केस में कोई भी केस अगर है, अगर लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, लाइट की वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो इट मींस लाइट रे ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम में। तो हमें मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितनी डेंसिटी है क्या है, डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। डेंसिटी बेसिकली डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे, लेकिन यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। यहाँ पे सिर्फ बात होती है वेलोसिटी की। अगर वेलोसिटी रिफ्रैक्टेड रे की डिक्रीज हो रही है, इट मींस लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इट मींस लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और अगर वेलोसिटी, ये जरूरी नहीं है इस केस में वेलोसिटी जो है वो सेम रहे, इसमें वेलोसिटी सेम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। ये एक स्पेशल केस है, मींस अगर इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर रही है तो वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। लाइट की वेलोसिटी सेम कब होगी, अगर हमने जो फर्स्ट मीडियम कंसीडर किया है और जो सेकंड मीडियम कंसीडर किया है, अगर दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो उनकी वेलोसिटी भी सेम होती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अब हम इसको समझते हैं। अब अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की है तो नेचुरली उसको समझने की भी तो जरूरत है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट किससे करते हैं। तो ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, म्यू से। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज डिनोटेड बाय म्यू। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं,
रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum with velocity of light in medium. अगर हम वेलोसिटीज का कंपैरिजन ले रहे हैं, सेम लाइट हमने कंसीडर की है, सेम लाइट अगर हमारे पास है, उसी लाइट को अगर हम वैक्यूम में ट्रेवल करवा रहे हैं और सेम लाइट को अगर हम मीडियम में ट्रेवल करवा रहे हैं, तो नेचुरली उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी करेगी। तो उनकी वेलोसिटीज की जो रेशियो है दैट वी डिफाइन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब नेक्स्ट चीज जो आपने ध्यान में रखनी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये आप ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम डिनोट करते हैं c से और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या वैसे लोअर क्लासेस से भी आप करते आ रहे हो, c की वैल्यू है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सेम वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं फॉर एयर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर द टू वैल्यूज आर नियरली इक्वल टू ईच अदर, तो इसलिए हम एयर के लिए भी वेलोसिटी को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी की टर्म्स में हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। अब जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ एयर एंड ग्लास, तो एयर और ग्लास में इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन केस ऑफ एयर विद वेलोसिटी इन केस ऑफ ग्लास। सो एयर की वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं c से और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ग्लास। एयर की वेलोसिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी, ग्लास की वेलोसिटी हमारे पास होती है, its value is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज में ध्यान दो तो न्यूमरेटर में भी हमारे पास वेलोसिटी है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी और वेलोसिटी क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इनके यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट टर्म जो आपने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट है इसकी रेशियो। तो अगर हम इसकी रेशियो की बात करें तो रेशियो हमारे पास आ जाएगी 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो ये 1.5 जो हमारे पास वैल्यू आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इस वैल्यू का मतलब क्या है, ये बेसिकली हमारे पास आई है c/vg की रेशियो दैट इज 1.5। ये 1.5 हमारे पास आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें बेसिकली कंपैरिजन बताता है वेलोसिटीज में। तो इस वैल्यू का मतलब क्या है कि जो हमने लाइट रे इंसिडेंट करवाई थी, जो लाइट रे की वेलोसिटी वैक्यूम में थी वो किसके इक्वल है, 1.5 टाइम्स द सेम लाइट रे इन केस ऑफ ग्लास। जितनी उस लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में थी या फिर एयर में थी, अगर हम सेम लाइट को ग्लास में ट्रेवल करवाएंगे तो अब उसकी वेलोसिटी जो है वो 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि c = 1.5 vg। तो एयर में उसकी वेलोसिटी 1.5 टाइम्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्लास। लेकिन अगर हम ग्लास के केस की बात करें तो मतलब ग्लास के केस में वेलोसिटी जो है वो 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू जो उसकी वेलोसिटी है एयर में या फिर वैक्यूम में। ये है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। अब इसी को हम सेकंड एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम अब ग्लास की जगह पे सपोज हम वाटर को कंसीडर करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी म्यू AW मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर with velocity of light in water, that is c/v। so air में velocity की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ और वाटर में velocity होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड है, वेलोसिटी के यूनिट्स हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। तो
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू 1.33। अब यहाँ पे इस वैल्यू का सेम मीनिंग है कि अगर लाइट की वेलोसिटी एयर में c है तो वाटर में कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो वाटर के कंपैरेटिवली लाइट की वेलोसिटी एयर के केस में 1.33 टाइम्स है। मतलब वाटर में जा रही है जब लाइट, या फिर ग्लास में जा रही है, या फिर एयर या वाटर, या अगर हम किसी भी अदर मीडियम की बात करें तो हर एक केस में एयर के केस में वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मीडियम्स। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1.33 का मतलब है कि लाइट में उसकी वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी एयर के केस में 1.33 टाइम्स है जो उसकी वेलोसिटी वाटर में है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है हमारे पास एयर के केस में हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मीडियम। क्लियर? अब ये तो हमारे पास टर्म आई इन केस ऑफ वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख रहे हैं, अब अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में ही पढ़ना है तो वो हमारे पास क्या होगा? अगर सपोज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं फॉर एयर एंड ग्लास, तो वेलोसिटी के टर्म्स में हमने इसको किस तरीके से लिखा था? वेलोसिटी इन केस ऑफ एयर विद वेलोसिटी इन केस ऑफ ग्लास। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में अगर हमें सेम चीज को लिखना है तो इसमें वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, उल्टा कैसे हो गया, ये भी समझ लेते हैं हम। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सपोज वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, इसको हमने क्या लिख दिया? μ12। ठीक है, एजी की जगह पे हमने, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर बार मीडियम एयर या ग्लास ही हो, तो हमने एक मीडियम को मीडियम 1 कंसीडर कर लिया और सेकंड मीडियम को मीडियम 2 कंसीडर कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। अब अगर हम दोनों को c से मल्टीप्लाई कर दें, c से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि c और c कैंसिल आउट होके फाइनली हमारे पास v1/v2 ही बचेगा। तो हमने यहाँ से इस टर्म को c से मल्टीप्लाई किया और c से डिवाइड किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने किया v/c को हमने इकट्ठा किया और इस पार्ट में हमने ये वाले v2/c को इकट्ठा किया। तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं? वी कैन राइट इट एज v1/c डिवाइडेड बाय v2/c। v1/c इसको उल्टा कर देते हैं क्योंकि हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ा था वेलोसिटी इन एयर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन मीडियम। सो वी कैन राइट इट एज c/v2 divided by c/v1. So c/v2 is refractive index of 2 divided by refractive index of 1. तो refractive index हमने डिफाइन किया हुआ है c/v, that is velocity in air with velocity in medium. So velocity in air with velocity in medium. So medium हमारे पास सेकेंड मीडियम है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने μ2 कंसीडर कर लिया और यहाँ पे मीडियम हमने फर्स्ट लिया है तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा फर्स्ट मीडियम का। तो इसलिए ये वैल्यूज अगर हम μ12 लिख रहे हैं तो इट मींस v1/v2 वेलोसिटी की टर्म्स में और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में ये आ जाएगा μ2/μ1। अब हम ये चीज देखेंगे कि चाहे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें वेलोसिटीज को लेके या फिर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें दोनों मीडियम्स के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को लेके, दोनों केसेस में हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। अब एयर ग्लास एयर वाटर बहुत ज्यादा हमने कंसीडर कर लिया तो थोड़ा सा अब हम ग्लास और वाटर को लेके भी पढ़ लेते हैं कि अगर हम इन दोनों को, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि हर बार मीडियम जो है वो एयर ही हो, दो मीडियम कुछ और भी हो सकते हैं। तो एक बार हम दो मीडियम्स यहाँ पे वाटर और ग्लास कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर एयर ग्लास अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको अगर हम फिर वही कोई गंदी आदत है ना कि एयर को तो लेना ही लेना है, हमने नहीं लेना भाई अब एयर को, तो हम कंसीडर कर रहे हैं एयर और वाटर को।
तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्लास विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। और वेलोसिटी ग्लास के टर्म्स में वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास होती है 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, और वाटर के केस में वैल्यू होती है हमारे पास 2.25 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज आपने ध्यान में रखनी है और ये सॉल्व करके वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.89। ये वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास जब हम इनकी रेशियो लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आई 0.89। अब ये हमने रेशियो फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। अब अगर हम सेम रेशियो फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हमारे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होता है 1.33 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास 1.5। तो अगेन जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करके भी हमारे पास वैल्यू 0.89 आएगी। मतलब चाहे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटीज के टर्म में फाइंड आउट कर लें, चाहे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में ही फाइंड आउट करें, वैल्यूज हमारे पास सेम आएंगी। अब अगर इसी को हम उल्टा कर दें, यहाँ पे तो क्या था हमारे पास, इस केस में हमारे पास लाइट रे मूव कर रही है फ्रॉम ग्लास टू वाटर। अब अगर हमारे पास इसमें लाइट रे ग्लास से वाटर की तरफ जा रही है, अब अगर हम दूसरा केस कंसीडर करें कि अब लाइट रे हमारे पास वाटर से ग्लास में जा रही है, तो इस केस में इसमें हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू जी। सो दिस विल बी इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय वी जी। तो वैल्यू सारी उल्टी हो जाएंगी, 2.25 into 10 raised to power 8 डिवाइडेड बाय 2 into 10 raised to power 8। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1.125। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट्स इसके नहीं होंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में ही फाइंड आउट करें, so we can write out that this is the ratio of refractive index of glass with refractive index of water. So this will be equal to 1.5 divided by 1.33. So this is equal to 1.125. वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास सेम आ गई। तो यहाँ से हम एक चीज और समझ सकते हैं, यहाँ पे लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से वाटर की तरफ, और इसमें लाइट रे जा रही है फ्रॉम वाटर टू ग्लास। अब ग्लास क्या है हमारे पास, डेंसर मीडियम, और वाटर हमारे पास है रेयरर मीडियम। तो इसका मतलब जब भी लाइट रे ग्लास है, अब कोई और एग्जांपल भी अगर आप कंसीडर करोगे, तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो हम रेशियो ले रहे हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आएगी that will be always less than 1, means डेंसर से रेयर में वैल्यू म्यू की लेस देन 1 होगी। और अगर हम वाटर टू ग्लास की बात कर रहे हैं, मींस मीडियम हमारा रेयर टू डेंसर है, तो इस केस में वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग हमारे पास आ रही है, मींस इन दिस केस म्यू इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से हमारे पास एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम denser to rarer medium, mu is less than 1, and when the light ray travels from rarer to denser medium, mu is greater than 1. Is that clear? So एक बार यहीं पे हम अपनी वीडियो ओवर करके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज डिपेंड करती है, और हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन लैम्डा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू सो मच।